Good morning, people. This is Hemant Kumar, teacher of anthropology and political expert. दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हम एक छोटा सा एनालिस्ट यही देना चाहते हैं कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव किस मुद्दे पे होना चाहिए था। चूंकि मैं एक छात्र हूं और छात्र होने के साथ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट और टीचर होने के नाते आज मैं एक ही बिहार, पूर्वांचल, यूपी के लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि दिल्ली में बहुत उपस्थिति है बिहारियों और पूर्वांचलियों का। हाल ही में जो नीलेश राय थे, नीलेश राय का जो डेथ हुआ करंट लगने से और पानी भरने की वजह से, जो बहादुर 4 छात्र पानी भरने के कारण जो 4 छात्र मर गए, हम मरना उचित शब्द नहीं समझते क्योंकि यह सरकार की विफलता के कारण 4 छात्रों की जान गंवानी पड़ी, उसको हम शहीद ही बोलेंगे। इन लोगों का मद्देनजर रखते हुए ये विधानसभा का चुनाव होना चाहिए था। हम पीडब्ल्यू मिनिस्टर और जो यहाँ के बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, जो राजनेता है, उनसे हम एक ही सवाल पूछना चाहते हैं। जिस गली में नीलेश राय मरा, उस गली से हम लोग का रोज आना जाना होता है। हम चैलेंज के साथ आतिशी और केजरीवाल को यह कहते हैं कि एक बालू का और मिट्टी का एक ऐसा टुकड़ा बता दो कि जहां पे नीलेश राय का डेथ हुआ था वहां पे तुमने लगाई है। हमारा सर रहेगा, तुम अपने जूते से हमके 50 जूता मारोगे, फिर भी हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। जहां पे नीलेश राय मरा वहां पे अभी भी बिजली के तार वैसे ही लटके हैं, वैसे ही गड्ढे हैं, अभी भी वहां पे बरसात आती है, वहां पे पानी लगती है। इस गली का नाम ही मैंने नीलेश राय की गली रख दिया है और तुम लोगों ने एक मिट्टी का टुकड़ा भी वहां पे उचित नहीं समझा कि रखा जाए। आज भी ये 2 दिन के बारिश हुई, उसमें भी आज पानी लगा हुआ है। एक मिट्टी का ढेर भी यहाँ पे नहीं रखा गया जहां पे नीलेश राय की करंट लगने से मौत हुई थी। पूर्वांचलियों से हम यही पूछना चाहते हैं कि पूर्वांचली लोग की उपस्थिति यहाँ पे है और पूर्वांचली के बच्चे ही यहाँ पे पढ़ने आते हैं, उनको भी इस बार वोट देते समय ध्यान रखना है। जहां पे पानी के भर गया करोल बाग के सेंटर में और इतने बच्चों की डेथ हो गई, उसमें सरकार की नाकामी के कारण ही तो हुआ। उस कोचिंग संस्था को बंद किया गया, परंतु बाकी जो चीजें हैं आज भी वैसे ही हैं। आज भी जो कुमार बुक सेंटर है वैसे ही चल रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि उसका बेटा और पतोह आईपीएस और आईएएस है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस पर पता नहीं कौन सा नियम लागू हो गया, मगर बाकी जो चीजें थी वो तो चल ही रहा है। बात हुआ था कि लाइब्रेरी का फी नहीं बढ़ना चाहिए था, डबल हो गया। जो लाइब्रेरी 1000 लायक भी नहीं है उसका 3000 हो गया है। 3000 में अब लाइब्रेरी चल रहा है। इस पर भी तो सोचने की जरूरत है कि आखिर पूर्वांचली के ही तो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। रेंट पर चर्चा थी, रेंट ऐसे ऐसे रूम जो 5000 लायक है उसको 20-20 हजार, 25-25 हजार लिया जा रहा है। इस पर भी तो कोई काम नहीं हुआ। आए थे संजय सिंह, क्या किया? छात्रों का आंदोलन तुड़वाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा और कुछ बुद्धिजीवी लोग घुसकर उस आंदोलन को समाप्त कर दिया। ढाक का 3 पद कुछ भी नहीं हुआ। बिहार से लेकर पूर्वांचली जितने रहते हैं वो किन किन इलाकों में रहते हैं हमारी सब जानकारी में है। गंदे नालों से भरा हुआ बेगमपुर, गंदे नाले और कूड़े के पहाड़ से भरा हुआ रिठाला, बुध विहार, साकेत, इधर जितने भी चले जाइए गली में तो पैर भी नहीं रख सकते। सड़े हुए पानी की बदबू, सड़े हुए कचड़ों का ढेर, चाहे वो इंदरपुर का मार्केट हो, चाहे वो टुडापुर का मार्केट हो, चाहे बाकी बेगमपुर हो, इंद्रप्रस्थ हो, वहां उस तरफ चले जाइए, पश्चिम बिहार वाला दिल्ली हो गया, द्वारिका दिल्ली हो गया। मतलब दिल्ली का सत्यानाश कूड़े के पहाड़ और गंदे नाली से है। इस पर भी हमें वोट, इस सबको देखकर ही पूर्वांचलियों और दिल्ली की जनता से हम अपील करेंगे
कि उन्हें किनको वोट देना है, किनको नहीं देना है, इस पर भी उन्हें सोचने की जरूरत है। पानी का तो उचित व्यवस्था नहीं है। पानी पी कोई नहीं सकता। अगर कोई बोतल का पानी ना पिए तो उसका शरीर खराब होना, किडनी खराब होना ये है। उसके साथ जो कचरे के ढेर है, जो वजीरबाद पुल है, वहां पे जैसे कूड़े का पहाड़ है। अब तो दोनों तरफ तुम्हारी सरकार हो गई, एमसीडी में भी तुम्हारी, राज्य में भी तुम्हारी, फिर किसकी जरूरत है? पूर्वांचलियों का है कि एक छठ पूजा हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। यमुना जी का क्या हाल है? यमुना को कितने प्रदूषित कर दिया गया, इसके लिए कोई काम नहीं हुआ। इस पर भी सरकार के ऊपर आरोप है, इसको भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। रिठाला था, वहां के जो नेता थे, उन्होंने कहा कि पूर्वांचल ही हमारा सरकार बनाते हैं। फिर भी जो सर्वे सर्वा है दिल्ली के, उन्होंने पूर्वांचलियों के लिए कौन सा शब्द व्यवहार किया? कोरोना काल में कौन सा शब्द व्यवहार किया था कि सारे पूर्वांचली लोग आकर, यूपी बिहार के लोग आकर हमारा भाठा बैठा देते हैं? तो सुनो, सुनो फेंकू चंद, और सुनो भ्रष्टाचारी लोग, और सुनो ठेका वाले, दारूबाज वाले सरकार। अगर इस दिल्ली का अस्तित्व है तो वो एक एक पूर्वांचली और खासकर बिहार के लोगों के एक एक सहयोग के वजह से ही पूरी दिल्ली और पूरा भारत, चाहे विश्व के किसी भी कोने में चल जाओ, एक एक बिहारी और एक एक पूर्वांचली के सहयोग से ही पूरी हम विश्व की बात करते हैं चल रहा है। खासकर दिल्ली की बात करें, चाहे उत्तमपुर से ले लो, रिठाला से ले लो, वजीराबाद से ले लो, कहीं भी किसी भी दिल्ली के कोने में चल जाओ, 1-2 हजार बिहारी पूर्वांचली जरूर मिलेंगे। एक एक कॉलोनी है, और तुम सारा काम बिहारी कर रहे हैं, पूर्वांचली कर रहे हैं। रिक्शा चलाए पूर्वांचली, बस चलाए पूर्वांचली, खाना डिस्ट्रीब्यूट करे, खाना बांटे पूर्वांचली, आईएएस आईपीएस बने पूर्वांचली, डॉक्टर बने पूर्वांचली। यहां तक कि जैसे वो केरला और कर्नाटक के जो लोग थे, वो कहते थे कि बिहारी केवल बाथरूम साफ करते हैं। तो बिहारी बाथरूम भी साफ करता है और तुम्हारे माथे पे बैठ के तांडव भी करता है। तुम्हारा इस देश का निकाल लें तो 80% जो बिहार के ही आईपीएस और आईएएस हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, और तुम बिहारियों को गाली किस तौर पे लेते हो? कहा था कि 500 रुपया लेके आता है और 5 लाख का इलाज करा के चला जाता है। तो काम नहीं देखते हो? वोट लेने के समय तो पूर्वांचली पूर्वांचली, हमने छठ पूजा बनाया, हमने ये किया, हमने वो किया, और गाली दोगे पूर्वांचली को? तो इस बार पूर्वांचली अगर मुंड बना ले तो सत्यानाश हो ही जाएगा। तो हम यही देखेंगे कि छठ पूजा के लिए हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार हुआ, हम लोग को कैसे अपमानित किया गया। और हम ये एक चीज और साफ कर देते हैं कि यही एक पार्टी नहीं है जिन्होंने पूर्वांचलियों को गाली दिया। महाराष्ट्र वाले ठाकरे के परिवार है, राज ठाकरे, उन्होंने ही पूर्वांचली के लिए क्या कहा था। गोवा के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था पूर्वांचली के लिए, कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था, केरला के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था, वहां के लोगों ने क्या कहा था पूर्वांचली के बारे में। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, और इस पे मेरी बहुत लंबी चौड़ी वीडियो है। तो कोई भी पार्टी ना अछूता नहीं है पूर्वांचलियों को गाली देने से। और पूर्वांचली अगर कहीं पे भी खड़ा है ना, यूपी बिहार वाले लोग, तो अपने वो काबिलियत से खड़ा है, किसी के अनुदान से और किसी के तलवे चाट कर हमने जगह नहीं बनाई है। हमने मेहनत किया, कठोर परिश्रम किया, इसलिए हम पूर्वांचली लोग, यूपी बिहार के लड़के, बच्चे और बालिकाएं लोगों के सर पे तांडव करते हैं। हमें किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है। हम बिहारी जहाँ पे खड़े होंगे ना, वहीं से लाइन स्टार्ट होता है। और इस बात पे हम एक और चीज कह देते हैं, एक बिहारी 100 पर भारी वाला यही कहानी था। जहां पे एक बिहारी खड़ा हो गया ना, वहां पे 100 बिहारी पीछे रहेंगे। तो इस बात का भी मद्देनजर रखते हुए ये जो फेकू चंद है, शराब घोटाले में और शीश महल में रहने नहीं लेंगे। रामलीला मैदान हमको आज भी याद आता है। कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। और शीश महल बना के 50-50 करोड़ का बाथरूम का सीट बना है लेटरिन करने के लिए, बियर बार बना है मुख्यमंत्री आवास में,
अब इस पर क्या है उतना हम राजनीतिक में नहीं जाएंगे, हम छात्रों के हक के बारे में ही बात करते हुए कि लोगों ने कहा था कि हम रेंट कम करवा देंगे। रेंट तो कम नहीं करवाया, बकिया डबल करवा दिया। लाइब्रेरी का फी कम करवा देंगे, लाइब्रेरी का फी कम नहीं हुआ मगर डबल हो गया। इन सभी बातों का, नालों से अगर आज़ादी चाहिए, कचड़ों से आज़ादी चाहिए, लॉ एंड कानून व्यवस्था चलो सेंटर के पास है, हॉस्पिटल की व्यवस्था क्या है? तुमने कहा कि हम आएंगे तो 50-100 गो सरकारी हॉस्पिटल खोलेंगे, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, उसमें 1 रुपए लायक इलाज नहीं होता। मोहल्ला क्लिनिक से किसको लाभ हुआ, किन लोगों को लाभ हुआ, इस पर भी चर्चा होने की जरूरत है। यहाँ पे लाइब्रेरी है और बगल में ठेका है, बच्चे लाइब्रेरी से पढ़ के निकले और दारू पिए, यही कानून व्यवस्था है, यही सरकार की रवैया है। इसीलिए हम आपने आया था दिल्ली को चमकाएंगे, दिल्ली को चमकाएंगे। कांग्रेस की जो शीला दीक्षित थी मुख्यमंत्री, उनपे लोगों ने क्या क्या कहा, इतना एसी लगा, इतना एसी लगा। अब शीश महल में लोग बैठे, कोई चर्चा नहीं। शीश महल में एक राज्यसभा सांसद को कैसे पीटा गया, कैसे उनको बर्बर तरीके से मारा गया। हम नहीं जाएंगे किसके पक्ष में है, किसके विरोध में है और किसके साथ क्या चीजें हुई, उस विषय में हम नहीं जाएंगे। परंतु ये लिखित है ना, ये कोर्ट में मामला है ना कि एक राज्यसभा सांसद को शीश महल में पीटा गया। हम नहीं कहेंगे कि काम नहीं हुआ, काम हुआ है, परंतु जो मूलभूत चीजें थी, कपड़ा, खाना, मकान का जो चीजें थी, वो तो नहीं हुआ। बाकी लिया के रोहिंग्या को बैठा दिया और पूर्वांचली को कहते हो कि पूर्वांचली रोहिंग्या है। पूर्वांचली वोट बैंक के लिए यहाँ पे आ जाता है और फेक वोट बैंक बना के रखा है। पूर्वांचली फेक वोट बैंक बना के रखा है और पूर्वांचली ही गलत लिस्ट में नाम जुड़ाया है। और अपने खुद की पत्नी को ही देख लो, जब यूपी का चुनाव होगा तो यूपी से सदस्य बन जाएगी, यूपी का वोटर बन जाएगी। जब दिल्ली का होगा, दिल्ली का वोटर बन जाएगी। और हम पूर्वांचलियों को कहते हो कि हम लोग फेक वोट बैंक बन के आए हैं। तो किस लिए वोट बैंक? और यही चीज पूर्वांचली को कहा, यूपी बिहार वाले को कहा, गुजरात वाले को क्यों नहीं कहा, पंजाब वाला को क्यों नहीं कहा, हरियाणा वाला को क्यों नहीं कहा? ये लोग क्या नहीं है दिल्ली में? देश का हर एक कोने कोने के लोग दिल्ली में है, फिर आखिर बदनाम पूर्वांचली ही क्यों? तो जो लोग पूर्वांचलियों का अपमान कर रहे हैं और पूर्वांचलियों पे ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम लोग फेक वोटर है यहाँ के, उनको हमको यही कहना है कि पूर्वांचली नहीं रहता तो अभी तक जो सरकार चली थी वो चलता ही नहीं। हम किसी के पक्ष में वोट देने की बात नहीं करते हैं, हम बात यही करेंगे कि सबसे पहले हमारा छठ पूजा, हम छात्रों के साथ कैसे रवैया हुआ, नीलेश राय के साथ जो दुर्दांत घटनाएं हुई वहां पर क्या किया गया, पानी में छात्र डूबकर करंट से मर गए, उस पर कौन से काम हुई, बिजली के तार और बिजली के खंभे पूरे दिल्ली में झूल रहा है, उससे कहीं कोई भी शॉर्ट सर्किट खाकर मर सकता है, उसके लिए कौन सा काम हुआ, कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए कौन सा काम हुआ, यमुना को साफ करने के लिए कौन सा काम हुआ, पॉकेटमार से बचाने के लिए पब्लिक के लिए कौन सा काम हुआ, जो सड़क को कब्जा करके रोहिंग्या मुसलमान और रोहिंग्या लोग जो जिसका कोई पहचान नहीं है सड़क पर छाप के जो बैठे हैं, रोडवे को छाप के बैठे, उसके लिए कौन सा काम हुआ? इन सभी चीजों का मद्देनजर रखते हुए हम इस बार के चुनाव में परिवर्तन की अपील करते हुए दिल्ली की जनता और पूर्वांचलियों से ये बात करते हुए आज का एनलिस्ट हम यहीं पे खत्म करना चाहते हैं। और एक बात और कह देना चाहते हैं, किसी ने भी पूर्वांचलियों का अपमान किया ना, उसका जो बदला है वो बहुत परिणाम है, बहुत भयानक होता है। इसलिए पूर्वांचलियों का सम्मान करोगे, यूपी बिहार वालों का सम्मान करोगे, वो तुम्हें भगवान बनाकर पूजेगा। अगर तुमने पूर्वांचलियों का अपमान किया तो 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं लगेगा मिट्टी में मिलाने के लिए, राजनीतिक तरीके से। इसी के साथ दिल्ली की जनता से अपील करते हुए, परिवर्तन की अपील करते हुए, किसको लाएंगे किसको नहीं लाएंगे वो आपकी जिम्मेदारी है। और हम एक चीज और कहते हैं, फ्री बीज का जो लालच दिया गया है, बस में फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, उसमें क्या हकीकत है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस पर भी लोगों को फ्री बीज से भी ध्यान हटाकर अपने बच्चे के रोजगार, रोजी रोजगार, नौकरी के लिए मद्देनजर रखते हुए इस बार सरकार को परिवर्तन करना बहुत जरूरी है दिल्ली में। इसी के साथ पूर्वांचलियों की
एकता का जिंदाबाद करते हुए, बिहार की जय बोलते हुए, यूपी की जय बोलते हुए आज की हमारी चर्चा यहीं पे रोकते हैं। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी दिल्ली वासियों, सभी देश के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।